देश विदेश में बैठा सभी प्रिय दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मेष राशि वाले मेरे मित्रों आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है, इसलिए मित्रों आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। मित्रों आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही है उन सभी परेशानियां इस कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है और सभी परेशानियों का समाधान भी इसी कार्यक्रम में उपलब्ध है। तो मित्रों आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। मित्रों आप जो कई सारे दरबार में होकर आए हैं, दरबदर ठोकर खा रहे हैं, मित्रों आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। तो मित्रों आपको पता होगा कि प्रेत कितना खतरनाक होता है, कि प्रेत कितना खतरनाक होता है और आपके ऊपर दो प्रेत रहता है, आपके शरीर पर दो प्रेत रहता है मित्रों, जो कि बहुत ही खतरनाक प्रेत है। और कहाँ से आया है और किसने भेजा है, आज हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताने जा रहे हैं। आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। तो मित्रों प्रेत बहुत ही खतरनाक होता है और प्रेत भूख प्यास से तड़पता रहता है। प्रेत हमेशा भूख प्यास से तड़पता रहता है और भटकता रहता है। मित्रों प्रेत को लगता है कि आखिर हमें कुछ मिल जाए तो भोजन कर लूं, लेकिन मित्रों प्रेत डायरेक्ट भोजन नहीं कर सकता है, वह नहीं कर पाता है और वह हमेशा भटकता रहता है। चाहकर भी वह भोजन ग्रहण नहीं कर पाता है और भटकता रहता है और अपना आशियाना यानी कि अपना स्थान ढूंढता रहता है। लेकिन मित्रों मनुष्यों का शरीर प्रेत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। मनुष्यों का शरीर प्रेत का वास के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह खुद को भोजन ग्रहण नहीं कर पाता है। किसी मनुष्य का शरीर में वास करने के बाद या अपना स्थान बनाने के बाद मनुष्य के माध्यम से ही अपना भोजन ग्रहण करता है। मित्रों जब से आपके शरीर में प्रेत प्रवेश किया है तब से आपकी दिनचर्या पूरी तरह से बदल गया है, आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गया है। और मित्रों जो प्रेत आपके शरीर में है यह प्रेत आजीवन रहने आया है। मित्रों काफ़ी समय से यह प्रेत आपके शरीर में रह रहा है, जो कि काफ़ी दुख का विषय है। इसे शरीर से निकालना बहुत ही अधिक मुश्किल है, बहुत ही अधिक कठिन कार्य है। मित्रों आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार, रिश्तेदार सभी को परेशान करता रहता है और यह प्रेत का दुष्परिणाम बहुत सारे हैं। आपके शरीर पे यह प्रेत ढेर सारे दुष्परिणाम छोड़ रहे हैं और आप पल पल तड़पते रहते हैं। आपका जीवन नर्क होता जा रहा है। मित्रों आपके शरीर में दुर्गंध आ रही है, आपके शरीर से दुर्गंध आ रही है। आपको लगता है कि इतनी दुर्गंध आपके शरीर से आती है कि आपको लगता है कि कोई आसपास में कोई सांप मरा है, कोई जानवर मरा है। यह कहाँ से दुर्गंध आती है लेकिन आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आपके शरीर से ही यह दुर्गंध निकलती है। हमेशा आपको गंदा रहने का मन करता है, स्नान करने का मन नहीं करता है। हमेशा आपको गंदी जगह पे रहने का मन करता है। तो मित्रों शरीर आपका धीरे धीरे बीमार पड़ रहा है। किसी काम का आपका शरीर नहीं बच रहा है, शरीर आपका सूखता जा रहा है। शरीर आपका धीरे धीरे सूखता जा रहा है और अचानक शरीर फूल जाता है और कभी हाथ, कभी पाँव, कभी शरीर, कभी आँख, कभी सर फूल जाना, इस तरह की परेशानियां आपके जीवन काल में आ रही है। आंखें अचानक से लाल हो जाना, धुंधला दिखाई पड़ना, आंख से आंसू निकलते रहना, अचानक शरीर का नस
खींचने लगता है। मित्रों, आप बहुत अच्छे रहते हो, हंसते खेलते रहते हो, लेकिन अचानक से आपके शरीर का नस खींचने लगता है आपको किसी ने भीसा मार रहा है, या आपके शरीर, आपके पेट या नस में कोई लगता है सुई गोप रहा है, ऐसा आपको महसूस होता है। हमेशा आपके मन में नकारात्मक बातें चलती रहती है, हमेशा आपके अंदर नकारात्मक सोच रहती है, कभी आपके मन में पॉजिटिव नहीं आती है। लोगों के प्रति गंदे विचार रखते हो, मन में गंदी भावनाएं रहती है, और देवी देवता के प्रति भी आप गंदी भावना रहते हैं। आप देवी देवता को भी गंदे दृष्टि से देखते हो, गंदे विचार और गंदे सपने भी आपके आते हैं। ये गंदे सपने देखने के चक्कर में स्वप्न दोष की भी बीमारी आपको होती है। आपका पूरा जीवन नरक जैसा हो गया है, नरक से भी बदतर होती चली जा रही है। अचानक से शरीर में ढेर सारी बीमारियां आ जाती है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन सी बीमारी का इलाज कराएं, और बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती हैं। डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं, डॉक्टर भी पकड़ नहीं पाते हैं कि आखिर आपकी बीमारी है तो क्या है। मित्रों, बड़ी बड़ी बीमारियां शरीर में प्रवेश कर जा रही है, और जब भी आप डॉक्टर, वैद्य या हकीम के पास जाते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आपके शरीर में पता नहीं चलता है। जब भी आप कोई तंत्र विद्या तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो आपसे महंगी पूजा पाठ के नाम से मोटी रकम ले लेते हैं, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है। मित्रों, बहुत स्थान पे आप गए जहाँ से ठीक कराए 2-2.5 दिन से अधिक आप ठीक नहीं रहते हैं, फिर तीसरा दिन वही स्थितियाँ आपके जीवन काल में आकर खड़ी हो जाती है। मित्रों, अचानक से शरीर में ढेर सारी बीमारियां प्रवेश कर जाना, धीरे धीरे आपके खून सूखने लगता है, धीरे धीरे आपके शरीर से खून सूखता चला जाता है, बीमारियां अपने आप हमला कर देती हैं। रात में आप अच्छा खा पी कर सोए रहते हैं, सुबह जैसे उठते हैं आपके शरीर में बड़ी बीमारियां दिखने लगती हैं, और बड़ी बीमारी से आप बेचैन हो जाते हैं। शरीर को धीरे धीरे आपका कमज़ोर कर रहा है, और नई नई परेशानियों में आपको डालता चला जा रहा है। शरीर को कमज़ोर करके पूरी तरह से नष्ट कर रहा है। आप कभी भी शांत नहीं रहते हो, आप कभी भी शांत नहीं रहते हो, अंदर ही अंदर आप उबलते रहते हो। जैसे गर्म पानी में कोई खौलता रहता है, ऐसे ही आप अंदर अंदर खौलते रहते हैं। हर समय आपको पीड़ा होती रहती है, शरीर आपका जवाब देता है। आपको आध्यात्मिक रास्ते से भी भटका देता है, आपको पूजा पाठ करने का मन नहीं करता है। कभी किसी देवी के स्थान पे या किसी देवता के स्थान पे आपको जाने का मन नहीं करता है। मानसिक रूप से आप कमज़ोर हो रहे हैं, आपको लगता है आप कभी भी स्वयं को समाप्त कर लें, फांसी लगा लें, ट्रेन के आगे कूद जाएं, कुआं में कूद जाएं, या किसी को मार दें, जहर पी लें, ऐसा आपको लगता है। किसी को मार दूं या खुद को मार लूं, ऐसा आपको महसूस होता है। आपका मन यही बातें बताती है कि आप कभी भी किसी भी समय आत्महत्या कर सकते हो। शरीर को धीरे धीरे नुकसान कर रहा है, और पूरी तरह से यह डैमेज कर रहा है। अचानक सा डायरिया हो जाता है, अचानक से लैट्रिन और उल्टियाँ प्रारंभ हो जाती है। सुई दवाई बहुत करने के बाद भी आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है। स्थिति ज्यों का त्यों बना रहता है। शरीर का पूरा पानी आपका सूख जाता है, कभी बीपी आपके 0 हो जाते हैं तो कभी हाई हो जाता है। मित्रों, जो बच्चे हैं या आप स्वयं इस राशि के जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या किसी के बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता है, करियर को लेकर हमेशा आपकी हार होती है। हमेशा करियर को लेकर आपकी हार होती है, किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी वजह से बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं।
मेहनत का फल आपको कभी प्राप्त नहीं होता है। मेहनत का फल आपको कभी प्राप्त नहीं होता है। व्यवसाय में बार बार हानि होती है। आपके अपनों ने ही आपसे ठग कर चले जाते हैं और कारण आप कलंकित हो जाते हो। बेवजह का आप पे इल्ज़ाम आ जाती है, झूठे मुकदमे में फंस जाते हो, झूठा परेशानी आपके जीवन में चलने लगता है। मित्रों, संतान ना होना या संतान की उन्नति ना होना, संतान ना होना या संतान की उन्नति ना होना, पहले तो संतान ही नहीं होगा और अगर आपको संतान हुआ है तो वह संतान कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। विवाह नहीं होना या वैवाहिक जीवन में अस्त व्यस्त हो जाना, बार बार चोट या दुर्घटना होना, अच्छे कार्य आप करते हैं लेकिन उसका फल दूसरे को प्राप्त होता है। अच्छे कार्य आप करते हैं लेकिन फल दूसरे को प्राप्त होता है। भयावह सपना आता है और यह सपना बार बार दिखती है। नाग नागिन सपने में आता है। काली स्त्री, काली औरत सपने में आता है जो भयानक स्त्री हो। विधवा औरत सपने में आती है और रोते हुए दिखती है। मित्रों, मृत व्यक्ति सपने में आपसे कुछ मांगता है। आपको बारात दिखता है, आपको लगता है कि पानी में डूब रहे हैं या कोई फेंक दे रहा है। आपको सपने में मुंडन दिखता है या अंगहीन व्यक्ति आपको दिखता है। गर्भपात, जो महिला इस राशि के हैं, गर्भपात हो जाता है। संतान अगर होता है तो संतान मृत पैदा होता है या पैदा होते ही मृत हो जाता है। तो मित्रों, आपके जीवन काल में इस प्रकार की परेशानियां लगातार बन रही है जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसा क्या हो रहा है। आपके जीवन काल में यह अद्भुत बातें चल रही है। आपके जीवन काल में यह अद्भुत बातें चल रही है जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इतने लंबे समय से आप क्यों परेशान हैं। तो मित्रों, आपके घर पे प्रेत बाधा का प्रभाव है। आपके घर के पास ही कोई औरत ने आपके ऊपर प्रेत बाधा सौंप रखा है। आपके अपने लोग हैं जिसके कारण से आपकी परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और जितनी सारी बातें मेरे द्वारा बताया गया, इन सारी समस्या आपके साथ बीत रही है। आप बहुत सारे रुपया पैसा कमाएं लेकिन रुपया पैसा आपके पास टिक नहीं रहा है। आता उधर से है तो इधर से चली जाती है और पैसे के साथ साथ परेशानियां भी साथ ही चली जाती है। तो मित्रों, इनसे आपको छुटकारा अगर पाना है तो आपको छोटा सा उपाय करना है। आपको रोज सुबह स्नान कर गुरु मंत्र का जाप करना है, पाठ करना है और नियम करें और सूर्य भगवान को 4 बार गायत्री मंत्र बोलकर जल अर्पित करें। अगर यह कार्य करते हैं तो धीरे धीरे नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर हट जाएगी। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य सुबह और शाम करें। पाठ करने के उपरांत श्री हनुमान जी की कपूर से आरती करें। जिन्हें बुरी शक्तियां कभी कोई परेशानी ना कर सके। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और फिर हनुमान जी पर लगे सिंदूर को स्वयं के माथे पर जरूर लगाएं। तो मित्रों, आप यह कार्य अवश्य करें और एक छोटा सा उपाय कर लेना है। पुजारी से मंत्र उच्चारण के साथ हाथ में कलावा जरूर बंधवाएं या काले धागे को धारण करें। आपको फिलहाल इन परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होगी और उनके बाद अगर आप अधिक परेशान हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करें। निःशुल्क आपकी सेवा की जाएगी और तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। आपको किसी दरबार में होकर आने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आपको रुपया पैसा ठगाने की आवश्यकता नहीं है। आप जब चाहें, जिस समय चाहें आप कॉल कर सकते हैं
मित्रों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे द्वारा रविवार और शनिवार की रात्रि को काल भैरव और माता कामाख्या के दरबार में आपके लिए स्पेशल पूजा रखी जाती है। तो मित्रों आपके लिए जब हम इतना कर रहे हैं तो आप सिर्फ माता कामाख्या से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करें और माता कामाख्या के चरण है। तो मित्रों आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे।